अस्सलाम वालेकुम। आपका आज का जो लेक्चर है वो पुल बैक और इंड्यूसमेंट के ऊपर है। ठीक है, फर्स्ट ऑफ ऑल पुल बैक क्या होता है और इंड्यूसमेंट क्या होता है। पुल बैक वैलिड कब होता है, इनवैलिड कब होता है, इंड्यूसमेंट वैलिड कब होती है, इनवैलिड कब होती है। क्योंकि मार्केट स्ट्रक्चर के लिए आपको इंड्यूसमेंट का वैलिड होना ब्रेकऑफ स्ट्रक्चर के लिए मस्ट है। ठीक है, तो उसके लिए फिर ब्रेक इंड्यूसमेंट का अगर मस्ट है तो उसके लिए पुल बैक का वैलिड होना फिर मस्ट है। ठीक है, तो पुल बैक वैलिड होगा तो आपकी इंड्यूसमेंट वैलिड होगी। पुल बैक क्या होता है कि जब मार्केट एक इंपल्स मूव लेती है ना, लाइक इस तरह ऊपर गई, ठीक है, तो ऊपर जाके मार्केट इस तरह एक नीचे आती है, इस तरह फिर मार्केट अगेन ऊपर जाती है। अब ये जो मार्केट कुछ करेक्शन करती है ना, इसको आप पुल बैक कहते हो। ठीक है, इस तरह से भी होता है पुल बैक, आपका इस तरह से भी होता है। ठीक है, ये आपके पास पुल बैक इस तरह से भी होता है। ठीक है, ये आपके पास दो कैटेगरी हैं पुल बैक की। अब पुल बैक के लिए फर्स्ट ऑफ ऑल के मार्केट के ना अंदर ना आपका लिक्विडिटी का स्वीप होना जरूरी है। ठीक है, फर्स्ट ऑफ ऑल अब बहुत से मेंबर को कोई इशू आएगा कि लिक्विडिटी क्या होती है, कैसे होती है, वो आगे चल के जब लिक्विडिटी का प्रॉपर कंसेप्ट होगा तो आपको बहुत अच्छी तरह समझ आ जाएगी। ठीक है, अभी आप जस्ट उसको मार्केट स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग ही समझें और मैं इसी के अकॉर्डिंग ही आपको समझाऊंगा। ठीक है, फर्स्ट ऑफ ऑल थोड़ा सा लिक्विडिटी का आपको हिंट दे देता हूं कि मार्केट के अंदर ना ये आप समझ लो एक इस तरह से रेंजिंग जब मार्केट चलती है इक्वल हाई इक्वल लो प्लेस करती है। ठीक है, तो ये जो होता है ना, ये आपके पास मार्केट की एक लिक्विडिटी है, लेट्स सपोज। ठीक है, ये आपके पास एक मार्केट की लिक्विडिटी है जब इक्वल हाई इक्वल लो क्रिएट हो गया। ये उन बंदों का भी कॉन्सेप्ट है जिनको मैंने कहा था कि आपको पता लगेगा साइड वे का ब्रेकआउट किस तरफ होता है। कि ये लिक्विडिटी आपके पास एक लार्ज ऑर्डर होते हैं आपके पास जो बैंक्स वगैरह के होते हैं। ठीक है, जो एग्जीक्यूट करते हैं और मार्केट एक शार्पली सा मूव लेती है। और लिक्विडिटी अब यहाँ पे बाय साइड की भी लिक्विडिटी क्रिएट है, सेल साइड की भी लिक्विडिटी क्रिएट है। ठीक है, यानी कि ऊपर साइड भी लिक्विडिटी है, नीचे साइड भी लिक्विडिटी है, मार्केट एक रेंजिंग में है। अब रिटेल ट्रेडर या कुछ न्यू ट्रेडर क्या करेंगे, यहाँ ऊपर बाय स्टॉप लगा देंगे या नीचे सेल स्टॉप लगा देंगे। ठीक है, कि जिस तरह ब्रेकआउट हुआ ट्रेड हम करेंगे। तो बैंक्स को ना या इंस्टीट्यूशन को ट्रेड करने के लिए एक लार्ज अमाउंट में लिक्विडिटी चाहिए होती है। ठीक है, लार्ज अमाउंट ऑर्डर चाहिए होते हैं। तो वो आप इधर से कैसे आइडेंटिफाई कर सकते हो कि देखो मार्केट का इधर से अगर अभी का मैं पॉसिबल मूव बता दूं कि लेट्स सपोज ये मार्केट ने अभी यहाँ पे रीच किया हुआ, ये नीचे 3 ऑर्डर मार्केट क्रिएट करके चली गई है, मार्केट ऊपर गई है। ठीक है, और अब मार्केट की नीचे साइड की लिक्विडिटी ज्यादा है, तो इसका पॉसिबल मूव क्या होगा कि मार्केट जहां से आएगी ऐसे ऐसे फेक आउट देगी। ठीक है, और ये ऊपर मार्केट निकल जाएगी, ये सारे नीचे से एसएल उठा लेगी, एसएल उठा के मार्केट ऊपर चली जाएगी। ठीक है, कुछ इस तरीके के साथ आपकी मार्केट की लिक्विडिटी स्वीप होती है। ओके, पुल बैक के लिए अब फर्स्ट ऑफ ऑल पुल बैक के लिए लिक्विडिटी का स्वीप होना कैसे जरूरी है। पुल बैक के लिए ना आपके पास एक कैंडल का स्वीप होना जरूरी है। ठीक है, अब वो कैंडल आपकी लास्ट कैंडल हो सकती है। ठीक है, अब बुलिश के अंदर फर्स्ट ऑफ ऑल बुलिश मूव के अंदर पुल बैक आपका वैलिड कब होगा, जब मार्केट ने लेट्स सपोज ये एक रेड कैंडल लगाई ना, रेड कैंडल लगाई। ठीक है, ये समझ लें एक रेड कैंडल है। ओके, ये इसका मैं ऊपर थोड़ी सी विक बना देता हूं। ये आपके पास एक रेड कैंडल है। ठीक है, और ये अब रेड कैंडल के बाद ना एक ग्रीन कैंडल बने। ठीक है, एक ग्रीन कैंडल बने। अब ग्रीन कैंडल इसकी लिक्विडिटी को स्वीप करती है। अगर लेट्स सपोज ये इस तरह ग्रीन कैंडल बनी, अब ये आपके पास ग्रीन कैंडल है। ओके, अब नेक्स्ट इसकी जो नीचे की लो पॉइंट है कैंडल का, इसको ग्रीन कैंडल अपनी विक के साथ ही अगर स्वीप करती है, ठीक है, तो ये इसकी लिक्विडिटी स्वीप हो गई है। ओके, ये इसकी लिक्विडिटी स्वीप की है कैंडल ने, समझ आ गई। अब इसकी लिक्विडिटी को कैंडल ने स्वीप किया, लेकिन वैलिड पुल बैक के लिए जो आपकी लास्ट सेल कैंडल थी उसके हाई को ग्रीन कैंडल ब्रेक करे, उसके हाई को ग्रीन कैंडल ब्रेक करे। ठीक है, तो फिर आपके पास ये वैलिड पुल बैक होगा। समझ आई कि नहीं। अब अगर लिक्विडिटी लेट्स
कैंडल की आप स्ट्रक्चर जिस टाइम फ्रेम के ऊपर मार्क कर रहे हो उसी के ऊपर। अच्छा, अब लिक्विडिटी आपके पास ये लेट्स सपोज ये आपके पास लास्ट कैंडल का लो था, अब इसके नीचे कैंडल ने बॉडी क्लोज करके इसके हाई को ब्रेक किया, ठीक है, इसके हाई को ब्रेक किया, तो फिर भी ये आपके पास वैलिड पुल बैक है, ठीक है, ये आपके पास फिर भी वैलिड पुल बैक होगा। और अगर कैंडल पुल बैक के लिए लिक्विडिटी का, कैंडल की लिक्विडिटी का स्वीप होना जरूरी नहीं है, हाई का ब्रेक होना जरूरी है, ठीक है, कैंडल का हाई जो है वो ब्रेक होना मस्ट है। ओके, अगर कैंडल का हाई ब्रेक नहीं होता बुलिश ट्रेंड के अंदर तो वो आपके पास वैलिड पुल बैक नहीं होगा। एज इट इज बेरिश ट्रेंड के अंदर लेट्स सपोज आपके पास एक लास्ट ग्रीन कैंडल थी, ठीक है, अब इसका आपने लो देखना है। फर्स्ट ऑफ ऑल लेट्स सपोज का लो ये है, ठीक है, अब इसका लो कहां पे आ गया, ये आ गया। अब नेक्स्ट कैंडल का ना ये समझ लें, इसके ऊपर थोड़ी सी आप कह दे के ये लिक्विडिटी होगी, ठीक है, ये लिक्विडिटी थी। अब नेक्स्ट जो है, अब नेक्स्ट कैंडल इसके लो को ब्रेक करना मस्ट है कैंडल का, रेड कैंडल का, ठीक है। जब इसकी रेड कैंडल इसके लो को ब्रेक कर दे तो फिर आपके पास ये हो गया सॉरी वैलिड पुल बैक हुआ आपके पास, ठीक है। जब आपके पास ये रेड लास्ट वाली ग्रीन कैंडल का रेड कैंडल लो ब्रेक कर दे तो फिर ये आपके पास वैलिड पुल बैक है। ओके, अगर ये यहां पे क्लोजिंग दे देती है, बेशक रेड कैंडल बनती है, लेकिन ये फिर आपके पास वैलिड पुल बैक नहीं है, ठीक है, समझ आ गई। अब मैं आपको कुछ और इसकी एग्जांपल देता हूं चार्ट के साथ, ठीक है, समझ ले बेरिश ट्रेंड के अंदर हम इसकी एग्जांपल देते हैं। ये आपके पास एक कैंडल चल रही है, ठीक है, ये एक रेड कैंडल है, ये एक रेड कैंडल है, ये एक रेड कैंडल है, ठीक है। इसके बाद एक कैंडल आई आपके पास कौन सी, मैं कुछ 2-3 स्ट्रक्चर ड्रा करूंगा फिर मैं आपसे पता करूंगा, ठीक है। ये आपके पास आ गई एक ग्रीन कैंडल, फिर अगेन आपके पास रेड, 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 ठीक है। अब यहां पे आपके पास जो पुल बैक आया है वो कौन सा आया है कि ये जो कैंडल थी, ये इस कैंडल का लास्ट रेड कैंडल का एक लो था हमारे पास, उसके बाद ये लास्ट रेड कैंडल का आई था जो ग्रीन से पहले था, उस कैंडल को ग्रीन कैंडल ने ब्रेक किया, जो ब्रेक किया है तो ये हमारे पास एक वैलिड पुल बैक आ गया, ठीक है, समझ आ गई। अब मैं एक और स्ट्रक्चर ड्रा करता हूं, लेट्स सपोज ये आपके पास, ठीक है। अब ये आपके पास एक लास्ट रेड कैंडल आई, उसके बाद ये आपके पास ग्रीन कैंडल आई, ठीक है, ये आ गई, ये आ गई, ये आ गई, ठीक है। उसके बाद अगेन आपके पास रेड आ गई, अगेन रेड आ गई, और अगेन रेड आ गई, ठीक है। अब इसके अंदर जो आपके पास पुल बैक आया, लास्ट रेड कैंडल का लो ये, रेड कैंडल का हाई ये, ठीक है। अब क्या रेड कैंडल का हाई ब्रेक हुआ है? नहीं हुआ। अब रेड कैंडल का हाई आपके पास ब्रेक नहीं हुआ, तो लिहाजा ये जो पुल बैक आया है आपके पास, माइक बंद करें, ये जो पुल बैक आया है आपके पास, ये इनवैलिड पुल बैक आया है। इसकी बेस के ऊपर आप इंड्यूसमेंट को कंसीडर नहीं कर सकते कि लेट्स सपोज कि जब मार्केट यहां पे आती है, यहां पे आके मार्केट अगर लेट्स सपोज ऐसा बिहेव करती है, ठीक है, तो आप इसको इंड्यूसमेंट ले ही नहीं सकते। क्यों नहीं ले सकते? क्योंकि ये पुल बैक ही आपके पास इनवैलिड है। इंड्यूसमेंट के लिए फर्स्ट ऑफ ऑल आपका पुल बैक वैलिड होना जरूरी है। पुल बैक वैलिड कब होगा? जो लास्ट रेड कैंडल के हाई को ब्रेक करेगा बेरिश ट्रेंड के अंदर, ठीक है, तो ये आपके पास इनवैलिड है। ओके,
ये इंड्यूसमेंट भी आपके पास इनवैलिड है। नेक्स्ट जो ब्रेकआउट स्ट्रक्चर होगा वो भी इनवैलिड होगा, जो उसका लो हाई कंफर्म होगा वो भी इनवैलिड होगा। अगर उस बेस के ऊपर आप एंट्री लोगे तो आपका स्टॉप लॉस हिट होगा, ठीक है, क्योंकि आपके पास जो रूल्स है फॉलो ही नहीं हुए मार्केट के अंदर। समझ आ गई? इसी तरह लेट्स सपोज ये बुलिश ट्रेंड है आपके पास, ठीक है, ये आपके पास एक बुलिश ट्रेंड है, ये, ठीक है। अब बुलिश ट्रेंड के अंदर लास्ट, इसके बाद हमारे पास ये एक आती है रेड कैंडल। अब इस कैंडल ने लास्ट वाली कैंडल के लो को ब्रेक कर दिया, तो ये हमारे पास जो पुल बैक आ गया ये वैलिड है, ठीक है, ये पुल बैक हमारे पास वैलिड पुल बैक है। ओके, समझ आ गई सबको इस चीज की? ओके, अब जरा चार्ट पे चलते हैं, थोड़ा सा मार्केट स्ट्रक्चर के साथ इंड्यूसमेंट को फिर देखते हैं। अब ऑल्सो आपको इंड्यूसमेंट की अच्छी समझ आएगी। लेट्स सपोज पीछे चल के थोड़ी सी ज्यादा बैक टेस्टिंग करते हैं। फॉर एग्जाम्पल ये हमारे पास एक आया स्ट्रक्चर, ये यहां से मैं स्टार्ट करता हूं, ठीक है। ये आपके पास फॉर एग्जांपल ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर आ गया, ठीक है। अब जब ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर आए ना, जिस कैंडल से आपने बुलिश ट्रेंड के अंदर उसकी लेफ्ट वाली साइड को देखना है कि वहां पे आपके पास पुल बैक कहां पे। ओके, यहां से मैंने स्टार्ट किया है, ये आपके पास एक ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर आया, ठीक है। अगेन मैं कहता हूं कि ये भी आपके पास एक ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर आया। अब जो इसके पीछे एक रेड कैंडल आई है, अब इस रेड कैंडल ने क्या इस ग्रीन वाले कैंडल के हाई को ब्रेक किया, सॉरी लो को, ठीक है, इस लो को ब्रेक किया, हाँ ब्रेक किया है, बेशक विक के साथ ही किया है, लेकिन किया है, ये माइनर पुल बैक है आपके पास, ठीक है। अब ये आपके पास फर्स्ट लो था मार्केट का, ठीक है, ये आपके पास एक फर्स्ट लो था मार्केट का। ओके, इसके बाद लास्ट आपके पास ग्रीन कैंडल कहां पे है, जिससे पहले आपके पास रेड कैंडल है, ये। ओके, अब ये देखिएगा, ये थोड़ा सा ट्रिकी कॉन्सेप्ट है, यहां पे फोकस करिएगा और समझने की कोशिश करिएगा, ठीक है। ये आपके पास एक लास्ट ग्रीन कैंडल आई, उसके बाद एक रेड कैंडल आई आपके पास, ठीक है। अब जब ये रेड कैंडल आई आपके पास, तो इस रेड कैंडल ने इस ग्रीन कैंडल के लो को ब्रेक किया, नहीं किया, सबको यही लग रहा होगा ना, नहीं किया। अब अगर नहीं किया लेट्स सपोज, ठीक है, लेकिन जो उससे नेक्स्ट कैंडल आई थी जो नीचे की तरफ आई थी, ठीक है, इसने भी इस ग्रीन कैंडल के लो को ब्रेक, अब ये कैंडल नीचे तो आई थी, इस तरह की कैंडल भी आपके पास एक वैलिड पुल बैक होगा अगर वो बेशक ऊपर चली जाए। अगर इसको मैं पीछे कर दूं तो इस कैंडल ने भी ग्रीन वाली कैंडल के लो को ब्रेक नहीं किया, ठीक है। जो आपके पास लास्ट लो था वो ये था, लेकिन ये वैलिड पुल बैक आपके पास था ही नहीं, तो लिहाजा ये आपके पास ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर भी नहीं है, ये आपके पास एक वैलिड हाई सॉरी नहीं है, लो भी नहीं है, ठीक है। उसके बाद आपके पास मार्केट ने एक लास्ट हाई कहां पे प्लेस किया, वो ये प्लेस किया, और इसका ब्रेकआउट कहां पे दिया, यहां पे, ठीक है। अब ये इसका ब्रेकआउट दिया, अब इसकी लेफ्ट साइड पे ग्रीन कैंडल आपके पास कौन सी थी, ये वाली। अब ये जो ग्रीन कैंडल थी इसका पुल बैक वैलिड था, वैलिड था ना, ग्रीन कैंडल ने पूरा ओवरलैप किया, लो को ब्रेक कर दिया। अब ये जब पुल बैक वैलिड हो गया, ठीक है, उसके बाद ये देखें, ये हमारे पास एक पुल बैक वैलिड आया, उसके बाद मार्केट ऊपर गई, ऊपर आके ये आपके पास मार्केट ने आईडीएम किया। जब ये मार्केट ने आपके पास आईडीएम किया, ठीक है, अब इसका जो लो था वो कौन सा था, वो ये था। अब ये लो साथ अब आपके पास कंफर्म हुआ कि ये जब लो ब्रेक होगा तो आपके पास चेंज ऑफ करैक्टर आएगा, ये आपके पास ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर कंफर्म हो गया, हाई भी कंफर्म हो गया, ठीक है। अब उसके बाद जे आईडीएम मार्केट ने किया नीचे से। अब ये जब अगर आप देखें कि मैंने आपको कहा था कि जब भी मार्केट आईडीएम करेगी वैलिड पुल बैक लो के साथ, तो मार्केट नीचे कोई ना कोई आइडेंटिफिकेशन छोड़ के ही जाएगी। ऑलमोस्ट ये मार्केट का एक ऑर्डर ब्लॉक था, ठीक है। अगर छोटे टाइम फ्रेम के ऊपर आप इसको जाके फिल्टर करेंगे तो आपको यहाँ पे कोई ना कोई आइडेंटिफिकेशन और मिलेगी, जो मार्केट ने रिसेंटली मार्केट जहां से उठी थी, ठीक है।
फिलहाल इसको छोड़ें। ये आपके पास मार्केट ने एक लो कंफर्म किया, ठीक है। ये आपके पास मार्केट ने आईडीएम किया, इंड्यूसमेंट की, और उसके बाद ये आपके पास एक लास्ट न्यू हाई मार्केट ने प्लेस किया। अब न्यू हाई जब मार्केट ने प्लेस किया तो इसका फर्स्ट लो जो था आपके पास यहां तक पे ये था। अब आपके पास मार्केट में अगर आईडीएम करना था तो इसके लिक्विडिटी इसको स्वीप करना चाहिए था, ठीक है। मार्केट ने इसको स्वीप नहीं किया। उसके बाद मार्केट ने एक आपके पास ऊपर हाई लगा दिया। आईडीएम के लिए आपके पास फर्स्ट लो का होना जरूरी है, ठीक है। ये आपके पास मार्केट ने ब्रेक किया। ब्रेक करने के लिए मार्केट ने आपके पास ये एक लो लगाया हुआ था जो मार्केट ने लिक्विडिटी इसको स्वीप किया, ठीक है। ये मार्केट ने आपके पास आईडीएम किया। अब ये जब मार्केट ने इसके पास आईडीएम किया ये वाला, ठीक है, समझ आ रही है। ये जब मार्केट ने आईडीएम किया, इस सारे को स्वीप किया, ठीक है। ये आपके पास लास्ट मार्केट ने ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर दिया था, तो मार्केट ने इस ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर के ऊपर फर्स्ट ऑफ ऑल इस हाई को वैलिड किया, ठीक है। और इस ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर का लो कहां पे है, वो ये है। अब जाके ये वाला लो आपके पास वैलिड हुआ है कि जब आपके पास ये लो ब्रेक होगा तो आपका चेंज ऑफ करैक्टर वैलिड होगा, ठीक है। अब लास्ट जो मार्केट ने हाई प्लेस किया, अब हमारे पास अगर ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर के हमारे पास हाई वैलिड कौन सा था, वो ये वाला। अब इसके नीचे जितना भी स्ट्रक्चर बिल्ड अप हुआ है वो इंटरनल है, उसको फिलहाल अभी आप छोड़ दें, उसका मैंने लेक्चर नहीं दिया, वो इंशाल्लाह आगे चल के आपको मैं इंटरनल एक्सटर्नल का दूंगा। तो अब ये आपके पास एक वैलिड लो कौन सा है चेंज ऑफ करैक्टर के लिए, एक्सटर्नल स्ट्रक्चर के अंदर एक ये, और वैलिड हाई आपके पास कौन सा है, ये वाला। अब जब इस हाई का ब्रेकआउट हुआ तो इसके पीछे जो आपके पास लास्ट रेड कैंडल कौन सी थी, ये वाली ग्रीन कैंडल, ठीक है। जब ये बिल्डअप हुई उसके बाद मार्केट ने इसको यहां पे आईडीएम किया, ये स्वीप किया पूरा, ठीक है। ये स्वीप करके मार्केट ने एक लास्ट लो प्लेस किया, ये वाला, ठीक है। तो ये मार्केट ने आपके पास एक हायर लो कंफर्म किया आपको, ओके। जब ये हायर लो आपको मार्केट ने कंफर्म कर दिया, उसके बाद लास्ट मार्केट ने हाई कहां पे लगाया, ये वाला, ठीक है। और इसका जो पुल बैक आया, अब लास्ट आपके पास ग्रीन कैंडल कौन सी थी, ये सारी ग्रीन कैंडल थी। इसका लो कहां पे था, वो ये था। अब कैंडल को अगर अपना पुल बैक वैलिड करना था तो ये जो स्ट्रक्चर था ये इस ग्रीन कैंडल से नीचे डेवलप करना चाहिए था, इसके लो को ब्रेक करना चाहिए था, जो कैंडल ने नहीं किया, ठीक है। कैंडल ने आपके पास लो ब्रेक नहीं किया। जो आपके पास अभी तक टिल चेंज ऑफ करैक्टर का वैलिड पड़ा हुआ है वो ये पड़ा हुआ है, ठीक है। अब जब तक मार्केट इस लो को स्वीप नहीं करती तो आपके पास क्या है कि ये ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर वैलिड नहीं होगा, ठीक है। अगर अभी तक मार्केट ने यहां पे आपके पास पुल बैक किया ही नहीं था, जब मार्केट ने पुल बैक नहीं किया आपके पास लो कंफर्म नहीं हुआ, ठीक है। अब आगे चल के फिर आप देखो आपके पास न्यू हाई मार्केट ने कहां पे बिल्ड किया। ये आपके पास फेक स्ट्रक्चर मार्केट की डेवलपमेंट है, एक ट्रैप है आपको फंसाने के लिए, ठीक है। इसके अंदर आपने नहीं फंसना। अब आपके पास ना ही मार्केट आईडीएम कर रही है, ना ही मार्केट ने कोई पुल बैक लिया है। अब लेट्स सपोज मार्केट ने लास्ट आई आपके पास ये प्लेस किया, ठीक है। इसका जो लास्ट लो था मार्केट ने कहां पे लिया, वो ये लिया, ओके। अब जो ये लास्ट लो मार्केट ने यहां पे कंफर्म किया आपके पास, ठीक है। ये आपके पास मार्केट ने एक लास्ट लो कंफर्म किया। अब इस वाले लो का जरा देखिएगा, इसको मैं जरा डिलीट करता हूं, ठीक है। ये वैलिड पुल बैक था ही नहीं आपके पास। अब इस वाला लो जो था ये मार्केट ने एक लास्ट पुल बैक लिया था, मार्केट अगेन ऊपर गई, मार्केट ने इसको स्वीप किया, ठीक है। मार्केट ने इसको स्वीप करके इस लो को आपको कंफर्म कर दिया बिल्कुल कि हाँ ये वैलिड हो गया। क्यों, ये सारा जो लो था ये एक इंपल्सिव जो वेव चली थी आपकी, ये वाली जो वेव चल रही थी आपकी, इस सारी वेव का ये लास्ट एक ये आपके पास एक लो था, ठीक है, ये वाला, जिसके ब्रेकआउट के ऊपर आप चेंज ऑफ करैक्टर कंसीडर कर सकते थे, ठीक है। और लास्ट आपके पास जो मेजर हाई था वो कौन सा है, टिल आपके पास अभी तक ये था, ठीक है। अब मार्केट ने इसको स्वीप किया, आईडीएम किया यहां पे, ठीक है। मैं इसको चले मार्क कर देता हूं। ये मार्केट ने इसको इंड्यूसमेंट की, इंड्यूसमेंट करके मार्केट ऊपर गई अगेन। अब मार्केट ऊपर जाके मार्केट ने ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर नहीं दिया, ठीक है। मार्केट को ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर देना चाहिए था, मार्केट ने नहीं दिया। मार्केट ने यहां पे नीचे आके आपके पास चेंज ऑफ करैक्टर कर दिया।
अब चेंज ऑफ करेक्टर करने के लिए मर्कीट ने आपके पास लास्ट लो क्या लगाया, ये। अब मर्कीट ने जब लास्ट लो ये लगाया, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर, अगर मर्कीट को ट्रेंड कंटिन्यू रखना था, मर्कीट को इसको ब्रेक करना चाहिए था। अब लास्ट लो मर्कीट ने आपके पास ये लगाया। अब लास्ट आपके पास ये एक हाई था जो एज अ चेंज ऑफ करेक्टर के लिए था। यहां पे अगेन मर्कीट ने बाय साइड का चेंज ऑफ करेक्टर बिल्डअप किया आपके सामने, ठीक है। बिल्डअप करके तो मर्कीट ने आपके पास ये एक लास्ट हाई प्लेस किया हुआ है जो अभी तक ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर मर्कीट का नहीं आया इसके अंदर, ठीक है। लेकिन जो इसकी इंड्यूसमेंट हुई है वो ये आपके पास इसकी लास्ट इंड्यूसमेंट हो गई है, ठीक है। ये आपके पास एक वैलिड इंड्यूसमेंट है इसकी, मर्कीट ने इसको इंड्यूस किया हुआ है, ठीक है। और मर्कीट ने हाई कंफर्म किया, ये इंड्यूसमेंट करके मर्कीट ने ये लो कंफर्म किया हुआ है अगेन, जब मर्कीट ऊपर गई है इंड्यूसमेंट करके। अब जब ये लो ब्रेक होगा तो आपके पास चेंज ऑफ करेक्टर आएगा। अगर ये हाई ब्रेक हो जाता है तो अगेन आपके पास ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर आएगा, ठीक है। और अगर लास्ट आप हाई के लिए अगर आप देख रहे हो लेफ्ट साइड का एक पूरा पुल बैक, ठीक है, तो वो आपके पास ये एक पूरा पुल बैक है अगर मर्कीट इसको इंड्यूस करती है, ठीक है। यहां पे अगर मर्कीट आईटीएम देती है तो अगेन मर्कीट ऊपर जाके ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर करेगी, ठीक है। अगर मर्कीट यहां से कैंडलस्टिक को इंड्यूसमेंट देती है, जैसे कि ये देख लें, ये एक लास्ट ग्रीन कैंडल थी, उसको अगेन मर्कीट ने पूरा इंड्यूस किया, इंड्यूस करके अगेन मर्कीट ऊपर चली गई, ठीक है। अगर इसको विक के साथ आप ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर कंसीडर करो तो ठीक है, चलें जरा एग्जांपल के लिए मैं इसको कंसीडर करता हूं। वैसे मैं इसको कंसीडर भी नहीं करता, रिकमेंड भी नहीं करता, ठीक है। फॉर एग्जांपल ये आपके पास एक लास्ट ग्रीन कैंडल थी, ये आपके पास एक रेड कैंडल ने इसको पूरा पुल बैक किया, ठीक है। ये पुल बैक आपके पास वैलिड हो गया यहां पे। अब इस पुल बैक के ऊपर, अब जब ये आपके पास एक पुल बैक वैलिड हुआ यहां पे, ठीक है, अब लास्ट इस कैंडल ने पुल बैक किया। अब नेक्स्ट ये कैंडल आपके पास इंड्यूसमेंट के लिए है, जो मर्कीट इंड्यूसमेंट करे इस पुल बैक को, ठीक है। हमेशा इंड्यूसमेंट के लिए आपने पुल बैक को लेना है एज इट इज। जैसे ये आपके पास ग्रीन कैंडल थी, ठीक है, इसका पुल बैक था, इंड्यूसमेंट थी, लो कंफर्म हुआ आपके पास, ठीक है। इंड्यूसमेंट के ऊपर आपके पास हमेशा लो हाई कंफर्म होंगे। आपके पास ये लो कंफर्म हुआ, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर आपके पास वैलिड आया, ठीक है। जो लास्ट आई था आपके पास वैलिड आया, लेकिन टिल अभी तक उसका ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर नहीं आया आपके पास। तो अभी तक ये जो आपके पास ट्रेंड है ये ना बाय का है ना सेल का है, जस्ट वेटिंग है। आप जब तक ये ऊपर की तरफ ब्रेक नहीं होता आप बाय साइड नहीं जा सकते, जब तक ये नीचे की तरफ ब्रेक नहीं होता आप सेल साइड नहीं जा सकते, ठीक है। लेट्स सपोज अगर मार्केट इसको कुछ इस तरह से ब्रेक कर देती है यहां से, तो यहां से मार्केट ब्रेक करके मार्केट ऊपर जाएगी, ठीक है, मार्केट ऊपर जाएगी। इसको ब्रेक करने के लिए मार्केट यहां से नीचे आ सकती है, ये सारी मार्केट इंड्यूसमेंट ले सकती है, ठीक है। ये मार्केट याद रखिएगा मेरी बात, अगर आप यूएसडी जेपीवाई के अंदर ट्रेड कर रहे हैं तो ये मार्केट सारी इंड्यूसमेंट लेके बाय जा सकती है। यहां से इसके ब्रेकआउट होके, ये ना होके यहां से आप लेवल लगा दो कि ये सेल साइड है, ये ब्रेकआउट हो गया तो मैं सेल की तरफ इंटर हो जाऊं, ठीक है। तो याद रखिएगा मार्केट इस नीचे के एरिया से कहीं भी बाय निकल सकती है, ठीक है। तो आपने यहां से फिलहाल सेल साइड के अंदर नहीं फंसना। अगर मार्केट यहां से बाय जा सकती है, ठीक है, अगर यहां से बाय जा सकती है और अगर मार्केट यहां तक गिरती है तो हमें ये एक और चीज अगर इंडिकेशन ये भी दे रही है अकॉर्डिंग टू गोल्ड कि अगर ये यूएसडी जेपीवाई यहां तक गिरता है तो मेन के गोल्ड अभी थोड़ा और ऊपर जाएगा, ठीक है। अगर ये यहां से ऊपर जाना गैस स्टार्ट हो गया तो हो सकता है गोल्ड थोड़ा सा और गिर ले, ठीक है। और अगर ये यहां तक आता है इंड्यूसमेंट लेने तो इसके अकॉर्डिंग अगर आप गोल्ड के एनालिसिस पकड़ोगे तो आपका गोल्ड टिल अभी तक फिर ऊपर जा सकता है, यूएसडी जेपीवाई जो सिनेरियो बता रहा है फिलहाल आपको, ठीक है। ये तो खैर चले कोरिलेशन का कॉन्सेप्ट है थोड़ा सा, ये एक आपका आईडीएम और क्लियर हो गया ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर का, वैलिड इनवैलिड पुल बैक का। हाँ, बाकी इंशाल्लाह कल के लेक्चर में आपको सारा समझाऊंगा और आगे इंशाल्लाह इसको फर्दर आगे फॉरवर्ड ऑन करेंगे।